ऐसा क्यों है? बिहारी आगे, बिहार पीछे क्यों है? और उसके लिए दोषी कौन है? तो सबसे पहले तो हम लोग खुद को दोषी मान के आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते हम भी उतने ही दोषी हैं जो सत्ता नशीब जो लोग रहे हैं। ये आज की बात नहीं है। 70 साल में अगर मूल्यांकन किया जाए, 65 के दशक में बिहार देश के तीसरे पायदान पर था, लेकिन आज बिहार देश के आखिरी पायदान पर खड़ा हो गया। तमाम लोग अपने आप में ठुक कर बोलते हैं कि मैं विकास का स्रोत हूँ, विकास पुरुष हूँ। समझ में नहीं आता है, और वो समझने के लिए आपके पास हम लोग आए हैं कि भाई जब विकास इतना हो रहा है बिहार का, तो ये हाल हमारा क्यों है? पूरा देश अगर घूमते हैं तो देश में लगता है कि बिना बिहारी का कोई भी प्रोविंस, कोई भी राज्य उत्थान नहीं कर सकता। तो पूरे देश घूमेगा तो, लेकिन वहीं पर हम लोग जो अपने बिहार में इन करते हैं तो लगता है बिहार की स्थिति खराब है। तमाम प्रदेश में हमारे बिहार के नौजवान, तकनीकी लोग, मजदूर, IAS IPS पाए जाते हैं। आज सवाल हम लोग के पास में है कि क्या बिहार में दूसरे तमिलनाडु के आदमी गांव में काम करते हैं? क्या पंजाब के लोग बिहार में आके काम करते हैं? क्या हरियाणा के लोग यहाँ पे पंजाब में बिहार में आके काम करते हैं? और जब नहीं करते हैं तो कुछ तो कारण होगा, हमारा दोष होगा। तो उस दोष को परिलक्षित करने के लिए, उजागर करने के लिए हम आपके पास आए हैं कि आप बताएं खुद कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और जब बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है तो सब लोग चुप क्यों हैं? सत्ता के शीर्षस्थ पद से लेकर के नीचे तक जो लोग हैं वो चुप क्यों हैं? तो कोई ना कोई हमें लगता है साजिश है, और उसी के तहत ये विवाह मंच पूरे बिहार घूम कर अपनी बात को रखने और रखवाने का काम कर रहा है। उसके तहत हम लोगों ने माननीय राजीव प्रताप रूडी जी से आग्रह किया कि विवाह के मंच पर आकर अपनी बात को रखें हम, और उन्होंने राजामंदी दिया। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग अभी कन्फ्यूजन में हैं कि पता नहीं लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है कि विवाह का उद्देश्य सिर्फ ये है कि बिहार का जो बदनसीबी है, बिहार का जो गुर्बत है, उससे निजात पाने का रास्ता हमें बताए, और हम लोग को जो समझ में आएगा फिर हम लोग उसे बताएंगे। राज्य का विकास जारी कर सकता है, सेंट्रल नहीं कर सकता। तो हमारा 25 का जो लक्ष्य है, जो हमको बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, चुनाव में सरकार बदलेगा चाहे रहेगा, जो भी होगा, उसको हैपर करना है। उससे पूछना है कि आप जो बिहार बनाने जा रहे हैं, जो सत्ता नशीब होइएगा, जो सत्ता परिवर्तित होगा चाहे नहीं होगा, तो आपका क्या विजन है? आप कैसे बिहार को बनाओगे? आज तक तो नहीं बना पाए। आज तक आपको एजेंडा दिए नहीं। आज तक जितने मैप आपने बनाया, चाहे कृषि मैप हो चाहे रोड मैप हो, वो जमीन पर नहीं उतरा जिस तरह से उतरना चाहिए था। हम तो जिस इलाके के हैं बंधु, वो इलाका जो मन्यावरण इकोनॉमिक इलाका है। मैं कोसी मिथिलांचल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर अगर मेरे वहाँ के लोग बाहर जाकर मजदूरी करके 2 पैसा नहीं मिल देंगे, वो इलाका में कुछ चलेगा ही नहीं। लोग खाना नहीं खा पाएंगे ढंग से। अब आज जहाँ पर हम बाबू सिंह के धरती पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा आपका अपग्रेडेशन है, आपका सौभाग्य है, चाहे आपकी बहादुरी है, जो भी है, कि आप उससे निजात पाते हैं और इसमें आगे आप बढ़ते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ बिहार जो है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ बिहार जो है, वो बहुत बुरे हाल में है। जब पूरा का पूरा मकान आपका जर्जर होगा, एक रूम अगर अच्छा होगा भी तो क्या है? ये हम लोग विवाह मंच के कार्यक्रम में राजीव प्रताप रूडी जी को ही क्यों बुलाया गया? जी नहीं, जो आदमी स्वीकार कर रहा है मेरी बातों को, उनको हम लोग जाने तक, और वो अपनी बातों को जिस तरह से रखते हैं वो हम लोग को ज्यादा प्रासंगिक लगता है। वो बात करने का ढंग, बात करने की जिस तरह रखते हैं, दूसरे लोग एकदम तैयार नहीं है। लेकिन अभी बहुत को तैयार इसलिए मंच पर आना चाहते हैं, जिसको हम लोग आगे बुलाए। तो नहीं है जी नहीं सर, क्योंकि एजेंडा 2025 आपका भी है, और कहीं ना कहीं लोग जो विधानसभा चुनाव भी है सर। एजेंडा 2025 जो है वो हर पार्टी का है, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है। लेकिन हमारा जो एजेंडा पर 2025 है, वो बिहार के विकास की बात करने के लिए, और हम लोग तय करेंगे, बात करेंगे आपके साथ, आपका मदद लेकर, लोगों का मदद लेकर, कि वो एजेंडा को रखें कि भाई कैसे कीजिएगा।
कुछ तो बताएंगे लोग ना। तो इसमें बीजेपी सांसद ही क्यों? महागठबंधन से भी लोग हैं, कांग्रेस से भी लोग हैं, हमने उनको कहा क्यों? है, हमने सब लोगों को निमंत्रण दिया है कि जो हामी भरेगा उसी को लाएंगे। आप आना ही नहीं चाहते बाइक मान लीजिए एक मिनट के लिए, ऐसा हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आना ही नहीं चाहिएगा तो फिर लाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग भी आएगा। 19 को होने वाले कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। 19 के कार्यक्रम में माननीय राजीव प्रताप रूडी जी आ रहे हैं कार्यक्रम में, मुख्य वक्ता हमारे वही हैं। और राजीव प्रताप रूडी जी का बारे में बताना हमको लगता है आप लोग सब लोग जानते होंगे। और विभिन्न प्रतिभा के स्वामी हैं, पायलट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, लॉयर हैं और राजनीति, सबसे बड़ी बात है राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो 19 तारीख को मुख्यतः बिहार के मुद्दे पर ही बातचीत होगी, क्यों पिछड़ा बिहार का ही मुद्दा होगा और बिहार का मुद्दा तो नहीं होगा। एजेंडा तो 2025 के पीछे है। उन्होंने क्लियर कर दिया सर। हम लोग तो फिर मैं बोलूं, विधानसभा चुनाव है। फिर मैं आप बोलूं करेंगे पॉलिटिकल बात सर, मैं तो बोल रहा था आप देर से आए। हमने कहा कि बिहार का विकास तभी संभव है, जो विकास हम लोग चाहते हैं वो बिहार के द्वारा, सरकार के द्वारा, फेडरल सिस्टम में राज्य का ही ताकत होता है। और अगर राज्य अप्रासंगिक होते जाएगा, नकारा होते जाएगा, अगर उस एजेंडा पर काम ढंग से नहीं कर रहा है तो राज्य का दशा यही होगा जो आज है, इससे बदतर हो सकता है। और पैदल पर क्या कमी हमें है वही तो बता रहे लोग कि हम बिहारियों में क्या कमी है जो हम लोग आखिरी पायदान पर खड़े हैं। ये जानकारी आपसे भी लेना चाहते हैं, ये बहस को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, यही मेरे सब्जेक्ट है। आपने कहा सर कि आखिरी पायदान पर, पहले तो बहुत अच्छे पायदान करते हैं, आखिरी पायदान पर लाया कौन आखिर? हमने कहा कि पहला तो सिद्ध मैं ही हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने का हैसियत से मैं कहता हूँ कि मैं दोषी हूँ कि हम चुप रहे। धीरे धीरे लोग आएंगे बोलेंगे इस पर, आप देखते जाइएगा विभाग मंच पर आकर तमाम लोग आके बोलेंगे, वही हम लोग चाहते हैं वो हो, अभी रास्ता निकलेगा ना। अन्य संगठन को भी इस मंच के माध्यम से बिहार की राजनीति को कुछ नया आयाम दिया जाएगा। बिहारियों का सवाल बने, ये मुद्दा मेरा है। इसको बनाने के लिए जो करना होगा वो हम लोग करें। यानी आम जनता तक हर बात को पहुंचाने का एक ये प्रयास है, इस अवगत करा दिया जाए कि बिहार क्या था और क्या बन गया और क्या बनाना है, वही 2025 प्रदेश में हमारा स्थिति क्या है वो भी आप उस को देखिएगा, उसका भी एक